अगला है डालो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। नील्स बोर का परमाणु मॉडल नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। परमाणु मॉडल सिद्धांत, ठीक। देखो इधर हमने बताया था नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में उनमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके 1913 ईस्वी में एक नियम दिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक। उसी नियम को हम लोग कहते क्या है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत। तो लिखो फिर समझाते हैं नियम। लिखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में कमियों को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में नियम दिए जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। नील्स बड़ा खतरनाक नियम था। नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। परमाणु मॉडल नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहते जी? कहते हैं। सबका ध्यान इधर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल सिद्धांत में कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1913 ईस्वी में क्या दिए? नियम दिए, जिसको हम लोग कहते क्या हैं? नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान समझो इधर, चलो ध्यान समझो। चलो पहले नियम क्या था, बस 10 मिनट ध्यान समझना, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, रदरफोर्ड और परमाणु नील्स बोर सिद्धांत में कुछ अंतर क्या समझो। रदरफोर्ड ने कहा था कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षक में गति कर सकता है, किसने कहा? रदरफोर्ड ने। लेकिन नील्स बोर ने क्या उसमें किया? थोड़ा संशोधन किया। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक में क्या करता है? किसने कहा? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है। बस नील्स बोर ने थोड़ा एक चीज जोड़ दिया, उसमें जोड़ दिए निश्चित। क्या जोड़ दिए? निश्चित। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक में नहीं चक्कर लगाता है, वह किसी एक निश्चित पर्टिकुलर क्या करता है?
कक्षक में चक्कर लगाता है। भी सब जानोगे। दूसरा, नील्स बोर और रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में चक्कर लगा रहा होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में चक्कर लगाते समय उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम या ज़्यादा हो, कोई नहीं उस पर बताए नहीं। लेकिन नील्स बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा स्तर भी क्या है, फिक्स है, निश्चित है। यानी निश्चित वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की एक क्या होती है, निश्चित ऊर्जा स्तर भी होती है। यानी ऊर्जा स्तर कहने मतलब कि उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है उस कक्षक में। सब जानोगे, एक चीज़ जानोगे, बस ध्यान सोचते रहो। चलो मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट कहाँ गया जाने वाला, तो ध्यान से पहला पॉइंट लिखो। उसमें लिखो पहले, नील्स बोर के परमाणु माडा सिद्धांत निम्नलिखित है। हेड डालो, हेड नीचे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत, परमाणु मॉडल सिद्धांत निम्नवत है, निम्नवत है, ठीक। नील्स बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या है, निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित, यही बस जोड़ दिए भाई साहब, एक निश्चित, एक निश्चित, हाँ, एक निश्चित वृत्ताकार, एक निश्चित वृत्ताकार किसमें, कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ता का कक्षक क्या करती जी, चक्कर लगाते हैं, ठीक। तथा उसमें लिख लो, तथा इन कक्षकों की ऊर्जा स्तर, तथा इन कक्षकों की, इन कक्षकों की ऊर्जा स्तर, यानी इसी का हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल, समान होती है, समान होती है। अब समझो इधर, इसका मतलब क्या था, बहुत ध्यान समझो। जैसे मान लो ए नाभिक है, नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर किसी भी कक्षक में अंडमंड कोणों उल्टों की तरह गति कर सकता है, ठीक। किसी भी इसमें कोणों गति कर सकता है। लेकिन नील्स बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में गति नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा वह किसी की निश्चित कक्षक में गति करेगा, और जिस निश्चित कक्षक में वो चक्कर लगाएगा उस कक्षक की क्या होगी, फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब निश्चित, उसकी क्या होगी, एनर्जी लेवल होगी। बात समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत बढ़िया चीज बोले थे। मतलब अगर मान लो इस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक मिनट, मान लो इस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी एनर्जी कितनी में मान लिया 50 जूल। कितना बात है, 50 जूल, कितना है 50 जूल। इसमें चक्कर लगा रहा है उसकी कितनी है 80 जूल। इसमें जो चक्कर लगा रहा है
नील्स बोर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षक में चक्कर लगाएगा और वह जिस कक्षक में चक्कर लगा रहा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब मान लो इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वह 2 ठो हो, चाहे 1 ठो, चाहे कितने हो, 2 ठो, कितने हो, 2, तो चाहे वह पहला हो चाहे दूसरा हो, इस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे उसकी एनर्जी कितनी होगी, 50 होगी। वह इस कक्षक में तभी चक्कर लगा रहा है क्योंकि उसकी ऊर्जा कितनी है, 50 जूल है। मान लो दूसरे कक्षक में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो कितना है, उन 8 इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर 80 जूल है, तभी वह इस कक्षक में कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अगर ऊर्जा स्तर में डिफरेंस हुआ, मान लो 75 आ गया, तो कभी भी इसमें चक्कर लगाने वाला नहीं है। ये मैटर है। मान लो इसमें कोलोन में गति कर रहा है तो उसकी एनर्जी लेवल कितना होगी, 100 जूल। यानी जिस कक्षक में वह चक्कर लगा रहा होगा कोई इलेक्ट्रॉन, उस कक्षक की एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। किसी अंड संड वित्त कक्षक में चक्कर नहीं लगाएगा, निश्चित कक्षक में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ये किसने बोला, नील्स बोर ने। पहली बात समझ में आई। चित्र को बनाओ, फटाक से चित्र को बनाओ, ठीक, चलो फिर अभी रुके। दूसरा पॉइंट, हाँ लिखो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्रमशः के एल एम एन डैश 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 या 1 2 3 4 डैश 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 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो ध्यान से, इधर समझो, पहले लिखो मत, लिखा मत करो। ये है नाभिक, ये क्या है जी, क्या होते हैं, प्रोटॉन और नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चलो देखो इधर, उसका एक नाम है, क्या है, नाम है। ये नाम भाई साहब उधर फोर्ट साहब नहीं बताए थे, बताया उसका नाम क्या है। पहले वाले बोलेंगे के, दूसरे वाले क्या बोलेंगे, या, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, ऐसे बोलते हुए, चाहे बोल दे के एल एम एन, चाहे क्या बोल दे हम लोग, हाँ, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे। तो देखते भी होगे 3s2 4s2 4p, वही जो अगवा 4 लगा है, 3 लगा है, 2 लगा है, वही क्या है, कोस, वही क्या है, कोस। वहाँ के एल एम एन नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो, 3s2 1s2 4s2 5p6 इतने लिखते हो। तो वही जो 5 लग रहा है, 4 लग रहा है, वही क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, कोस होता है। बात समझ में आया। पहले चित्र बनाओ, पहले दोनों चित्र बनाओ। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट लिखो जी, तीसरा पॉइंट, किसी विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
किसी विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। किसी विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है जिसे टू एन स्क्वायर के अनुसार जिसे 2n स्क्वायर के अनुसार भरा जाता है। जिसे 2n स्क्वायर के अनुसार क्या कहते जी भरा जाता है। ठीक, किसी विशेष कक्षक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या होती जी निश्चित, जिससे हम लोग क्या करते क्या हैं 2n स्क्वायर करते हैं भरते हैं। देखो यानी पहली कक्षक बात करें यानी क्या है कक्षकों की, तो पहली कक्षक के लिए कक्षक क्या लिख लो कक्षक इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, यह मतलब एक हो गया ना। यहाँ पर दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी के लिए, चौथी के लिए 4। कैसे भरना हमको 2n तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना आएगा जी 2 आएगा। 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 2 गुणे 4 का स्क्वायर 16 दूनी। यानी किसी कक्षकों में किसी विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या होती जी निश्चित, और उसको हम लोग कैसे भरते हैं 2n। ये भी बताया बोर साहब। आगे लिखो पर इसको बना लो। अच्छा फिर चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट ठीक उसको लिख लेना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। तो मैं ऊपर लिखवाया हूँ, समझ लो, ठीक ना। अर्थात 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद किसी विशेष कक्षक में घूमने वाले किसी विशेष कक्षक में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की 45 से 50 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर प्रायः खुलकर समान होती है। हो गया। ये बड़ा मेन पॉइंट है, समान होती है। समझ जी। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी क्या होती है गति, और क्या होती है स्थिति, उसकी पोजीशन के कारण एक क्या होती है निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। अर्थात किसी विशेष कक्षक में घूमने का वाले क्या होती है, अर्थात किसी विशेष कक्षक में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर क्या होती है समान होती है।
यानी जिस विशेष कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी लेवल क्या रहेगी, समान रहेगी, अलग अलग नहीं होगी। उदाहरण लो इतना, चलो अरे पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट लिखो। किसी स्थायी कक्षा में, किसी स्थायी कक्षा में किसी स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन, किसी स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। किसी स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व, इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व बना रहता है। देवदार, यानी अगर कोनो इलेक्ट्रॉन किसी विशेष कक्षक में गति करेगा, बताओ, तो अगर कोनो इलेक्ट्रॉन किसी विशेष कक्षक में गति कर रहा है उसके एनर्जी कुछ अंतर होगा जी। अरे भैया ए भी 80 जूल है, ए भी 80 जूल है, तो 80 माइनस 80 कितना होगा, 0। जब एनर्जी में कुछ गैपिंग है ही नहीं तो वही लिख रहा है, किसी स्थायी कक्षक में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जन, ऊर्जा को उत्सर्जन कब करेगा, जब उनके ऊर्जा में अंतर होगा। जब किसी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो सब किसी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते समय सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। जब ऊर्जा बराबर होगी तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। जब एनर्जी डिफरेंस 0 होगा, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व क्या होता है, बना रहता है। स्थायित्व बना होने मतलब ये है इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर भाग नहीं पाता है, ना तो नाभिक की ओर गिर पाता है। आया ना। छठवां पॉइंट लिखो, इस सबसे मेन पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट यही है। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो उसे, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसे निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में भेजने के लिए उच्च कक्षक में भेजने के लिए उनकी ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर, उनकी ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है।
दूसरा पॉइंट, क्या लिखा जी? जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो उसे निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में भेजने के लिए उनकी ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। बहुत खतरनाक पॉइंट, ध्यान समझना। मतलब क्या? देखो यार, अगर कौनो इलेक्ट्रॉन ये नाभिक हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक। चलो, हमने कहा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में चक्कर लगा रहा होता है उन सभी कक्षकों की एनर्जी लेवल क्या होती है? समान होती है, अलग अलग नहीं होती। क्या होती है? समान होती है, ठीक। देखो ध्यान से, उसका उठाओ वहाँ से। चलो देखो यार, तो मान लो इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा कितनी है जी? हमने मान लिया 40 जूल। कितना मान लिया? 40 जूल। इसमें कितना है? हमने मान लिया 55 जूल। कितना मान लिया? 55 या 60 मान लिया, 60 जूल। यहाँ मान लिया मैंने 90 जूल। कितना मान लिया? यहाँ हो गया 110 मान लो, ठीक। 130 मान लो, क्या दिक्कत? कुछ मान लो, मान लिया, ठीक। अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से बताना, जो इलेक्ट्रॉन के कोष में था, के एल एम एन, ये हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, जो इलेक्ट्रॉन पहले कोष में था, या हम कहें के कोष में था, उसकी एनर्जी कितनी थी? 40 जूल। अब यदि इस कोष में, पहले वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हमको भेजना कहाँ पर है? कोष नंबर 2 में। तो कोष नंबर 2 में इस इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए हमको इन दोनों के ऊर्जाओं के बराबर इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। मतलब अगर हमको पहले फिर दूसरे में भेजना है तो 60 माइनस 40, 60 माइनस जी, यानी अगर पहले कोष से किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे कोष में भेजना है तो कितना जूल ऊर्जा देना पड़ेगा? 20 जूल। कितना खतरनाक पॉइंट बोले बोल, ठीक, नील्स बोर साहब, ठीक। अगर देखो, मान लो तीसरे कोष में, ठीक, तीसरे कक्षक में कौन इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हमको भेजना कौन में? चौथे में। तो तीसरे कोष का एनर्जी कितना है? 90 जूल, और चौथे कितना है? 130 जूल। तो इस कोष से इस कोष भेजने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन देना, कितने ऊर्जा देने पड़ेंगे जी? तो 130 माइनस कितना? 90, कितना आया? 40 जूल। इस कक्षक से इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में तभी जाएंगे जब हमको इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा देना पड़ेगा? अगर हम 40 जूल ऊर्जा दे दें तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कूद कर किसमें चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो अगर किसी भी कक्षक से, किसी एक कक्षक से इलेक्ट्रॉन को दूसरे कक्षक में भेजना है तो उनकी दोनों कक्षकों की ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक कक्षक से दूसरी कक्षक में क्या जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? उतार लो फटाक से, चित्र के साथ दो फटाक से। इसी को यहाँ लिख लेना, ये फार्मूला होता है HB बराबर E2 माइनस C1, ठीक। E क्या है? प्लांक नीयतांक, क्या जी? V क्या है? बेग। इसको उतार लेना, बड़ा खतरनाक फार्मूला है, उतार लो इसको, ठीक। H है प्लांक नीयतांक, ठीक। V क्या है? विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, ठीक। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक से दूसरी कक्षक में भेजने के लिए हमको प्लांक नीयतांक और विकिरण ऊर्जा गुणनफल क्या देना पड़ेगा जी? ऊर्जा देना पड़ेगा, तब ऊर्जा क्या करेगा? एक कक्षक दूसरी कक्षक में जाएगा। उतार लो उसको।
लिखो आगे, अगला पॉइंट लिखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है फतवा पॉइंट। पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका को जब कोई इलेक्ट्रॉन कर दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जब कोई इलेक्ट्रॉन पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका को अवरुद्ध कर निम्न ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से क्या होती है जिसमें पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका को अवरुद्ध कर दिया रोक दिया जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में जिसमें प्रवेश करता है, इसमें शुक्राणु प्रवेश करता है, वीर्य के साथ तो वह पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच पाता है। ऊर्जा का शोषण करता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण, इसमें शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच पाता। तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। तथा यदि कोई इलेक्ट्रॉन, तथा यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से देखो दूसरा पॉइंट देखो, निम्न ऊर्जा स्तर में, दूसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट इसका, यह प्रक्रिया निम्न ऊर्जा स्तर में छोटे से आता है या प्रवेश करता है, में किया जाता है। इससे पुरुष आता है, इंग्लिश में थोड़ा याद तो वह हिंदी ना देकर बोलता है कि पुरुष नसबंदी को क्या है। ऊर्जा का यह प्रक्रिया छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उत्सर्जन क्या करता है जी, उत्सर्जन करता है। किया जाता है, जिसे पुरुष नसबंदी करते हैं। वैसे ग्रामीण लिख लो, फिर समझा रहे हैं। एक पॉइंट लिख लो, 8वां में एक पॉइंट लिख लो, बस खत्म हो जाएगा ये। ठीक, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में किसी निश्चित कक्षक में ही, इलेक्ट्रॉन परमाणु में किसी निश्चित कक्षक में ही घूर्णन कर सकता है, घूर्णन कर सकता है। घूर्णन कर सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, अर्थात इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूर्णन कर सकता है, जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें उनका कोणीय संवेग या चपान 2 पाई का, या चपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो ध्यान से समझो दोनों पॉइंट मतलब क्या है, समझाते हैं। पहला मैंने क्या लिखा, देखो यार, पहला मैं समझाता हूँ। ये क्या है जी, नाभिक, प्रोटॉन और ये चक्का लगा रहा है।
अब बताओ, अगर कौनो इलेक्ट्रॉनवा जिसकी ऊर्जा यहाँ 40 जूल है, यहाँ कितनी थी 60 जूल, यहाँ थी 90 जूल, यहाँ कितनी थी 120 जूल, कोई बात नहीं, कितनी से लिख लो। चलो, तो अगर इलेक्ट्रॉनवा मान लो पहला कक्षक है, पहले कक्षक दूसरे कक्षक में जा रहा है, पहले कक्षक से वो दूसरे कक्षक में जाना चाहता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक में भेजने के लिए इनके ऊर्जा स्तर के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा। 60 - 40 ने कितना ऊर्जा देना पड़ेगा जी? तो 20 जूल जो ऊर्जा ले रहा है, बताओ अवशोषित कर रहा है कि उत्सर्जित कर रहा है? भैया अवशोषित करने के बाद ही ना तो निम्न से कहाँ पहुँच रहा है, उच्च में। उच्च में कब पहुँची? पहली से दूसरे में कब पहुँचा? जब से इसकी ऊर्जा थी 40, इसमें जाने के लिए कितना चाहिए उसको? 60। इसकी ऊर्जा 40 और इसकी जो कितनी है 60, तो इसमें जाने के लिए उसको कितना और चाहिए? 20। तो बताओ क्या करेगा ये? बाहर से और ऊर्जा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, चाहते इसमें क्या करेगा? पहुंचेगा। मान लो चौथे की ऊर्जा कितनी है? 130। चौथे कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तीसरे में, तो बताओ तीसरे कक्षक की ऊर्जा कितनी है? 90। तो कितना अंतर है? 40 का। तो अगर चौथे कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में आना चाह रहा है, तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा अपने अंदर से निकालना पड़ेगा? 40 जूल। वह इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से 40 जूल ऊर्जा निकाल देगा, तब किसमें पहुंच जाएगा? तीसरे में। बताओ अगर इससे कम या ज़्यादा हो कभी इसमें आ पाएगा? नहीं। वही मैं लिखा हूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ गया? उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो वह क्या करेगा जी? अवशोषण उत्सर्जन आया ना। जब निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा को इजहार करना पड़ेगा, और जब उच्च से किस में आएगा? निम्न में आएगा, तो क्या करना पड़ेगा उससे? उत्सर्जन। ऊर्जा स्तर के बराबर, अंतर के बराबर निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। आ रहा नहीं? आना चाहिए का पॉइंट। रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, एकदम भेजम घुस जगह समझोगे ध्यान से। ये नील्स बोर का सिद्धांत है। आगे देखो, अगला भाई साहब क्या बोले? इलेक्ट्रॉन परमाणु में किसी निश्चित कक्षक में घूर्णन कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूर्णन कर सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी कहाँ बनाए? चलो इधर बनाते हैं दो ध्यान से। चलो मान लो नहीं बना रहे हैं, चलो ध्यान समझो। इस पॉइंट में क्या बोले? ए है प्रोटॉन, ए है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो नील्स बोर ने इसमें क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, घूर्णन कर सकता है, गति कर सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है? h/2 पाई। यानी अगर पहले कक्षक में, ये कौन कक्षक है? पहला ए। अगर पहले कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वह होगा 1h/2 पाई। दूसरे कक्षक में जो गति करेगा उसका कितना ऊर्जा होगा? घूर्णन, कोणीय संवेग 2h/, तीसरे कक्षक में 3h/, और चौथे कक्षक में
Lights, camera, action.